परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एक बार फिर परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके हैं। और ये परमेश्वर का सचमुच में बड़ा अनुग्रह है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस भाग को बनाए रखा है कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा के गीतों को हम गा सक रहे हैं। इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है और विशेष रूप से मेरे लिए जो परमेश्वर ने यह अवसर दिया है, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर के भवन में उसके वचन की बात को, उनके वचन की कुछ भागों को पढ़कर हम उसके विषय में मनन करने के लिए जा रहे हैं। इन दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं कि संसार के हालात जो हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं और हम सब ने बहुत सारी परिस्थितियों को बदलते हुए इन पिछले 8 महीनों में देखा है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संसार और जीवन के जो हालात हैं पूरे संसार भर में बहुत ही अद्भुत रीति से बदल गए। जो बातें हमने कभी सोची नहीं, जो कभी विचार नहीं की, और ऐसी बातें जो कभी हमारे चित्त में, कभी विचारों में नहीं आई, वो बातें पिछले कुछ महीनों में होने लगी। और ये जो कोरोना वायरस आया है और इस समय हमने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को बदलते हुए देखा। और वो बातें जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, ये जो बातें हो रही है वो कोई नई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो बातें अपने वचन में पहले ही बता दी हैं वही बातें इस पृथ्वी के ऊपर होती चली जा रही हैं। और जब वो बातें पूरी हो रही हैं हमारे जीवन में बहुत बार हमको ऐसा लगता है, हम इससे बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। और ये सब जब होता चला जा रहा है और पिछले समयों में टिड्डियों का आक्रमण हो गया, ये कोरोना वायरस की महामारी जो है वो पूरे संसार भर में फैल गई और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो इस संसार में चल रही हैं जिसके कारण हम व्याकुल और परेशान भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, और एक विश्वासी जो है इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि ये सारी बातें जो हो रही है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को एक अपने भाषण में एक हेल्थ आईडी के बारे में बात किया है और वो हेल्थ आईडी की एक समस्या हमारे सामने दिखाई पड़ रही है जिसका बहुत जगह विरोध भी चल रहा है। उस हेल्थ आईडी को दिया जाएगा, उस वैक्सीन को लगाया जाएगा और वो हमारे शरीर में हमारे जो भी हेल्थ का ट्रैक करेगा, और केवल हेल्थ का नहीं लेकिन उसके बाद वो और भी कुछ कामों को करने लगेगा। ये हेल्थ आईडी जब से इसकी घोषणा हुई है बहुत सारे स्थानों पे इसका विरोध हो रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन का आप उसके जो अधिकार है, उसका जो व्यक्तिगत अधिकार है उसको छीन सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें इन दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर चल रही है और वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम इस बात को प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय और उसके 16वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वो शैतान के छाप के विषय में लिखा है। और वहाँ लिखा है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल और सबके जीवन में उसने क्या किया, शैतान ने एक छाप को लगा दिया। और ये छाप का लगाया जाना एक एक कदम आगे और आगे बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों में हम इस बात को देख रहे थे कि आधार कार्ड अब मनुष्य का नाम, उसका अता पता, ठिकाना जो है उससे कहीं ज़्यादा उसका अंक जो है वो ज़्यादा मायने रखने लगा है। और परमेश्वर के वचन में यदि आप प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि उसको छोड़ जिसके ऊपर वो अंक का चिन्ह जो नहीं मिलेगा वो लोग लेन देन तक नहीं कर सकेंगे, यहाँ तक कि वो अपने चीज़ों को बेच नहीं सकेंगे, अपने पैसों को निकाल नहीं सकेंगे। और पिछले दिनों में हम इस बात को भी महसूस कर रहे थे कि जब आधार कार्ड नहीं है, आप अपने ही बैंक के खाते में से आप पैसा निकालने के लिए आपको समस्या होने लगेगी। और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर घटती और घटती चली जा रही हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों को अपने वचन में अपनी भविष्यवाणी के रूप में अपने चेलों को पहले ही बता दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को, मरकुस 13 अध्याय को और लूका 21 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन भविष्यवाणी को किया है। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए
और प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि प्रभु ये बता कि अंत के दिनों का चिन्ह और तेरे आगमन का चिन्ह जो है वो क्या क्या होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के चिन्ह के बारे में इन सारी बातों को प्रकट किया कि अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, महामारियाँ होंगी, और ये सब बहुत सारे चिन्ह जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रकट किए। लूका 21 अध्याय में इन चिन्हों को, ये चिन्ह बहुत पहले से हो रहे हैं, महामारियाँ बहुत पहले से हैं, अकाल बहुत पहले से हैं, भूकंप बहुत पहले से हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि ये किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। लेकिन लूका 21 अध्याय और उसके यदि आप 35वें वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वो सारी पृथ्वी के सब लोगों के ऊपर, सब रहने वालों के ऊपर ये कार्य होने लगेंगे, ये बातें होने लगेंगी। महामारियाँ इसके पहले छोटे छोटे भागों में हुआ करती थी, लेकिन अब महामारी वर्ल्ड वाइड हो रही है। भूकंप छोटे छोटे भागों में आया करते थे, लेकिन अब बहुत सारे देशों में एक साथ भूकंप आ रहे हैं। ऐसी बातें जो इस पृथ्वी के ऊपर अब तक घटित तो हो रही थी, लेकिन बहुत छोटे रूप में, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया था कि वो अंत के दिनों में, मेरे आगमन के समय में, वो सारे संसार के लोगों के ऊपर होने लगेंगी। और वही बात इन दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं कि वो पूरे संसार के लोगों के ऊपर, सारे संसार के सारे देशों के ऊपर में ये विपत्ति, ये संकट, ये समस्याएं आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जब ये संकट, ये समस्याएं आती दिखाई पड़ रही हैं, ये संकट हमारे सामने हो रहे हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन का क्या होगा, विशेष रूप से विश्वासियों का क्या होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया है, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लोग इस विपत्ति में, इस संकट में, और जबकि शैतान अपने अंकों की छाप को लगाने पर है और अपनी तैयारी को वो एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ बड़ी चालाकी से करता चला जा रहा है, उस समय में किस प्रकार से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जो है, जो उसके कहलाते हैं, वो किस प्रकार से इन समस्याओं और इन संकटों के बीच में सुरक्षित रह सकेंगे। बहुत सारे लोग इन दिनों में बड़ी निराशा में हैं। बहुत सारे लोग अपने नौकरी के चले जाने से, बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई के और अपने जॉब के जो संभावनाएं थी उनके ख़त्म हो जाने के कारण बहुत सारे लोग बड़े डिस्टर्ब से हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हर बातों का उपाय रखा है। जब ये संकट, ये समस्याएं हमारे बीच में आती दिखाई पड़ रही हैं, क्या परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर संकट और दुख उठाने के लिए या मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक उत्तम उपाय को रखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना हो जाने से, होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को नाश कर डाल रहे हैं कि परमेश्वर ये विपत्ति हमारे ऊपर ना पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया है कि मेरे ज्ञान के ना होने से, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए उत्तम और सब उत्तम बातों को ठहराया है। इस विपत्ति के बीच में भी परमेश्वर ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी और उत्तम योजनाओं को ठहराया है, ताकि हमारा ये जीवन इस पृथ्वी के ऊपर शैतान के किसी चाल में नष्ट ना हो जाए, लेकिन हम सब इस पृथ्वी के ऊपर जीवन को पाएं और इसके बाद के जीवन में उस अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। और परमेश्वर ने उस मत्ती 24वें अध्याय और उसके 3 वचन से यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से लोग, उसके चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे कि प्रभु ये बता कि तेरे आगमन का और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और सारे चिन्हों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्हों को प्रकट किया, लेकिन एक बड़ी मुख्य बात यह है कि उस अंत के दिनों में उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंत के दिनों की जहाँ पर बातों को किया है, परमेश्वर का वचन एक और भाग को हमको प्रकट करता है, जिसको हमने अभी आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और वहाँ पर भी अंत के दिनों के विषय में परमेश्वर की योजना को, जब ये अंत के दिनों में समस्याएं, संकट और विपत्तियाँ होंगी, परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17वें वचन से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर अंत के दिनों में ही अपनी आत्मा को क्यों उंडेलना चाहता है? प्रश्न एक है कि क्या परमेश्वर इस अंत के दिनों में ही अपनी आत्मा को
क्यों उंडेलना चाहता है? उसका उत्तर ये है कि परमेश्वर को पता है कि अंत के दिनों में कठिन और विपत्ति से भरे समय आने वाले हैं और इस पृथ्वी के ऊपर संसार में मनुष्य के जीवन का रह पाना कठिन हो जाएगा और उन विपत्तियों और विपत्तियों के कारण मनुष्य अपने जीवन में एक बहुत बड़े संकट का सामना करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर, सब मनुष्यों पर, जो उन लोग जो उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, उसके प्रयोजन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उन सबों के जीवन में वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। परमेश्वर का ये उपाय है। ये बात निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन ये परमेश्वर का उपाय है कि मैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर मैं उंडेल दूंगा। यदि आप 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर को पता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आने पर है, अंतिम दिनों में बड़े कठिनाइयों का समय आने पर है और परमेश्वर अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को उस अंतिम दिनों में जबकि कठिन समय आएंगे, परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर में उंडेलने पर हूँ। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि साधारण रूप में एक साधारण मनुष्य इस पृथ्वी के संकटों और समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक अलौकिक कार्य को हमारे जीवन के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे जीवन के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने एक सुपरनेचुरल पावर को हमारे साथ में रहने के लिए ठहराया है, ताकि हम उस कठिनाइयों के बीच में उस सुपरनेचुरल पावर के द्वारा परमेश्वर से सामर्थ्य को पाएं और परमेश्वर के अनुग्रह से इस संकटों के पार हम जा सकें, उस संकट हमारे जीवन में कुछ बिगाड़ ना सके। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, उसके विषय में हम इस बात को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 30वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये पवित्र आत्मा है जिसको अंत के दिनों में, छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर परमेश्वर ने छाप के रूप में ठहराया है। परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर अकेला रहने और संकट उठाने और समस्याओं को झेलने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला है ताकि परमेश्वर के लोग उसकी आत्मा के द्वारा अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को प्राप्त कर सकें। और यदि आप इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 13वें वचन से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसको एक एडवांस के रूप में पहले ही हमको बयाने के रूप में अपनी आत्मा को दिया है। परमेश्वर के वचन इफिसियों पहला अध्याय उसके 13वें वचन से लिखा है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसके मोल लिए हुओं के लिए ये छुटकारे अर्थात हमारी मिरास का बयाना है। ये परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक बयान के रूप में पहले ही ठहरा दिया है, ताकि परमेश्वर के लोग उस अंत के समयों में जब कठिन और समस्याओं के समय होंगे, परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को आसानी के साथ विश्वास में जीवन को जी सके। परमेश्वर के वचन 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय यदि उसके 19वें वचन को पढ़ेंगे, लिखा है उस पर, और तो भी परमेश्वर की बड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। इस परमेश्वर की छाप के द्वारा, इस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि शैतान भी हमको पहचानता है। जिनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की छाप है, उसको परमेश्वर तो पहचानता है, लेकिन साथ ही साथ शैतान भी पहचानता है। और शैतान को पता है इसके मामले में हाथ डालना बड़ा खतरा है, उसके लिए खतरा है। और ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक छाप को, एक अलौकिक बातों को, एक सुपरनेचुरल पावर को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे ऊपर, इस परमेश्वर ने इस कार्य को ठहराया है।
ताकि अंत के दिनों में परमेश्वर के लोग इस बात को जाने और इस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 और 27वें वचन को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है कि परंतु वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। और वहां पर लिखा है कि वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को मतलब अर्थात वही लोग जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की छाप लगी है, उन लोगों को क्या करेगा? इकट्ठे करेगा। परमेश्वर अपने राज्य के लिए उस छाप के लोगों को, इसी के द्वारा हमारी पहचान होगी परमेश्वर के राज्य में। जब सरदूत आएंगे हमारे जीवन को उस परमेश्वर की छाप के द्वारा पहचानेंगे। और परमेश्वर कहता है कि इस छाप को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया। अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवनों में मैं काम करूंगा। एक सुपरनेचुरल पावर को परमेश्वर ने अंत के दिनों में, जब कठिनाई और समस्याओं से भरे हुए जीवन होंगे, जब समस्याएं होंगी, तब उस समय परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन को इस आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन की रखवाली करूंगा। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बड़े लंबे समय से, जब से ये पृथ्वी है तब से परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, ये परमेश्वर का आत्मा ही था जो जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर ने कहा और लिखा है कि उजियाला हो गया। ये परमेश्वर का आत्मा है। जब आकाश और पृथ्वी के ऊपर कोई सूरज और चांद और तारे नहीं थे, उसने उजियाले को कर दिया। ये परमेश्वर का आत्मा है जो सुपरनेचुरल रीति से कामों को करता है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो अद्भुत कामों को करता है, जो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि से परे है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में। उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर यूसुफ का वर्णन है। और यूसुफ उस फिरौन के देश में, उस मिस्र देश में गुलामी की दशा में यूसुफ अपने जीवन को काट रहा था। लेकिन यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। 41वें अध्याय उत्पत्ति उसके 41 अध्याय उसके 38वें वचन को पढ़ेंगे। वहां पर फिरौन इस बात को अपने कर्मचारियों के साथ में बांट रहा है और वो कह रहा है कि हाँ, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या हमको मिल सकता है? यूसुफ एक गुलामी की दशा में है। यूसुफ एक पराये देश में है जहां पर सब कुछ उसके साथ में कुछ भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन यूसुफ के विषय में लिखा है कि यूसुफ उसी देश का प्रधानमंत्री बनता है। उसी देश में यूसुफ की चलती है। उसी देश में राजा के बाद यदि कोई अधिकार रखता है तो वो यूसुफ रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ उस परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब संकट यूसुफ के बीच के जीवन में आया, उस यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने उसको संभाला। जब पूरे संसार भर में अकाल का संकट आया, यूसुफ ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की अगुवाई और सहायता को पाया। और किस प्रकार से इस अकाल को पार करना है, किस प्रकार से इस समस्याओं और संकटों को पार करना है, परमेश्वर की ओर से उसने सहायता को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में अकाल होंगे, बुढ़ोल होंगे, संकट होंगे, समस्याएं होंगी। यदि परमेश्वर की आत्मा से हम भरे हुए रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमको गाइड करेगी। परमेश्वर हमको सिखाएगा कि कैसे हमको चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ विपत्ति है, कहाँ संकट है, किस रीति से तुमको इसमें से बचकर निकलना है। और परमेश्वर की आत्मा हमको सिखाने और गाइड करने वाली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा और वो सब बातें तुम्हें स्मरण भी कराएगा। ये परमेश्वर का उपाय है। ये सुपरनेचुरल परमेश्वर का एक अद्भुत उपाय है जिसको समझना कठिन है, लेकिन हमारे जीवन में वो काम करने के लिए तैयार है इस अंत के दिनों में। परमेश्वर के वचन में यदि आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय को, वहां पर लिखा है कि दानियल एक दूसरे देश में, नबूकदनेस्सर राजा के देश में गुलाम था, लेकिन ये दानियल भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दानियल को लिखा है, दानियल के विषय में लिखा है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहा करती थी। और इस बात को वहाँ का राजा भी पहचानता है कि इस दानियल के ऊपर में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र रचे गए, बहुत सारी बातें हुई और दानियल को सी की मान में डाल दिया गया। दानियल को सी की मान में ही डाल दिया गया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि दानियल के जीवन में परमेश्वर की आत्मा रहती थी और दानियल उस सी की मान में से सुरक्षित बाहर निकल कर आया। कोई साधारण व्यक्ति उस सी की मान में से बाहर निकलकर आना असंभव बात है, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा, जब परमेश्वर की आत्मा काम करेगी, वो दानियल के विषय में लिखा है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहा करती थी। और जब पवित्र ईश्वरों की आत्मा दानियल के जीवन में काम करती थी, दानियल सी की मान में से बाहर आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन अंत के दिनों में वो तुम्हारे विरोध में लोग हो जाएंगे, बहुत सारे षड्यंत्र रचेंगे, हाकिमों के पास तुमको पहुंचा देंगे, राजाओं के सामने तुमको खड़ा करेंगे, लेकिन इस बात की चिंता मत करना कि क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सही समय पर तुमको बताएगा कि क्या कहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियल उस सी की मान में से, दानियल जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, सी की मान में से बाहर आ गया। दाऊद के विषय में लिखा है, एक दिन शामुएल नबी ने दाऊद के ऊपर में उस तेल का उंडेल दिया, अभिषेक का तेल, और उस दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के जीवन में काम करता था। उस दिन से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के जीवन में आता था और दाऊद के लिए सहायता को उपलब्ध कराता था। दाऊद अपने जीवन में तमाम समय में, अपने जीवन काल में संकट और समस्याओं और विपत्तियों के बीच में घिरा रहा। दाऊद ने अपने जीवन में 66 लड़ाइयों को लड़ा, लेकिन गजब की बात है, कोई एक तो लड़ाई हार जाता। दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा और पूरी 66 की 66 जीत गया, क्योंकि दाऊद के ऊपर में परमेश्वर के वचन में पहला शामिल उसके 16 अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा करता था। ये परमेश्वर का आत्मा था जो दाऊद को एक सुपर हीरो के समान बना दिया था। लोग सोचते थे दाऊद को आखिर हुआ क्या, दाऊद के जीवन में ऐसी कौन सी बात है, लेकिन दाऊद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके पास कुछ और नहीं था, उसके पास एक सुपरनेचुरल पावर था, जिस सुपरनेचुरल पावर को परमेश्वर हमसे कह रहा, मैं अंत के दिनों में मैं तुम्हारे ऊपर भी मैं वही सुपरनेचुरल पावर को उंडेलने जा रहा हूँ। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से उस परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को, उसकी सहायता को अपने जीवन में पाया, अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता को अपने साथ में लगाया और इस पृथ्वी के ऊपर वो कभी भी असफल नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक विपरीत और कठिन परिस्थितियों के बीच में वो जयवंत रहे। गिदोन के विषय में यदि आप न्यायियों की किताब को पढ़ेंगे 4 अध्याय को, वहाँ 6वें अध्याय को आप यदि आप 6वें अध्याय के 34वें वचन से आप आगे को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहा करता था। तब यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर समा गया। गिदोन एक बड़ा डरपोक व्यक्ति था, वो गेहूँ चुन रहा था, अपने खाने पीने का जुगाड़ जमा रहा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर की आत्मा ने गिदोन से बात करना आरंभ किया। गिदोन को बड़ा डर लगता था, वो मिद्यानी, वो अमालेकी कि लोग जो हैं वो आते हैं और पूरा नष्ट कर देते हैं इजरायलियों की सारी चीज़ों को, और गिदोन को भी बड़ा डर लगता था इन सारी चीज़ों से। लेकिन लिखा है कि यहोवा का आत्मा एक दिन गिदोन के ऊपर समा गया, और जिस दिन यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर समाया, शत्रु की सेना के बीच में, शत्रुओं की छावनी में गिदोन के बारे में बात होने लगी। मैं आपसे कह रहा था, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर इस बात से हमको पहचानता है, लेकिन शैतान भी इस बात को जानता और पहचानता है। जब गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, गिदोन के बारे में लिखा है कि शत्रु की छावनी में गिदोन के बारे में बात होने लगी। ये गिदोन अचानक से सुपर हीरो के समान बनने लगा, और परमेश्वर के वचन में बता रहा है कि गिदोन के नाम से वो शत्रु की सेना इतनी घबरा गई कि वो भागने और आपस में लड़ भिड़ के वो वहीं पर समाप्त हो गए। परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर में समाया हुआ था। आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग इन दिनों में निराशा की स्थिति में, बहुत सारे लोग इन
देश दुनिया की हालातों को देखते हुए कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे काम मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा बच्चों का, और विशेष रूप से जो छोटे जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो सब इन बातों से बड़े निराशा की स्थिति में है कि वो कैसे करेंगे। वो छाप का समय आ जाएगा, वो संकटों का समय आ जाएगा, जब भूडोल होंगे, महामारियां होंगी, अकाल होंगे, सब सारा संकट हमारे ही समय में आने वाला है। ये सब सुन सुन के हमारे बच्चे भी कई बार परेशानी की स्थिति में हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने जॉब के छूट जाने से, अपनी कुछ नौकरी चले जाने से, अपना व्यवसाय चौपट हो जाने से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, आत्महत्या करके खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उन दिनों में तो मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलना चाहता हूँ। उन दिनों में तो मैं तुमको सुपर पावर बनाना चाहता हूँ। उन दिनों में तो मैं तुमको एक सुपर नेचुरल सामर्थ्य के साथ में मैं तुमको तैयार करना चाहता हूँ। जिन दिनों में कठिनाइयों का समय होगा, जिन दिनों में विपत्ति का समय होगा, मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम में होकर चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा। फिर किस बात का डर है? परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है। उसने अपने लोगों को छोड़ने की योजना नहीं बनाई है। उसने अपने लोगों को मरने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ देने के लिए नहीं रखा। उसने अपने लोगों को सुपर नेचुरल पावर देकर, एक अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य देकर इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, ताकि अंत के दिनों में जब कठिन समय आएंगे, परमेश्वर का आत्मा तुमको सब बातें स्मरण कराएगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवनों में काम करेगा। बाइबल में लिखा है कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह का जब बलिदान हो गया, चेले डर गए, घबरा गए और इधर उधर हो गए। लेकिन जब एक बार वो उस उपरोठी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में आया जो डरे और सहमे हुए थे। वो अचानक से बड़े अद्भुत हो गए। उन्होंने सारे संसार को उलट पुलट कर दिया। वो 3.5 साल की प्रभु यीशु मसीह की सेवा, केवल 12 चेले, और पूरे विश्व में आज सबसे बड़ी यदि कोई संख्या यदि किसी के मानने वालों की है, वो प्रभु यीशु मसीह की। वो इसलिए हो सका है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को उंडेला है। ये परमेश्वर की आत्मा जब काम करेगी, अद्भुत काम इस पृथ्वी के ऊपर होने लगेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर काम करेगा, हमारे जीवनों में वो काम होंगे जो हमने कभी सोचा नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात कानों ने नहीं सुनी, जब मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़े, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराई है। हो सकता है आज परमेश्वर की आत्मा के हम भरपूर हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जिस समय वो आएगा, जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में सारी बातें होने लगेंगी, वो परमेश्वर का आत्मा काम करने लगेगा उस समय में। अभी वो बहुत साइलेंट की दशा में आज हमारे जीवन में वो बैठा हुआ है, लेकिन जब वो समय आएगा, वो अवसर आएगा, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में से होकर काम करने लगेगा। जब वैसे विपत्ति का समय आएगा, परमेश्वर अपनी बातों में से सिखाने लगेगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सिखाने और बताने लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम्हारे लिए छुटकारे के दिन की छाप को मैंने ठहराया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। प्रभु के एक दास की गवाही को मैंने सुना, और परमेश्वर के दास बता रहे थे कि एक बार उनको प्रचार करने के लिए कहीं जाना था, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर अनाउंस हुआ कि इस फ्लाइट वाले लोग जो हैं वो चेक इन के लिए आ जाएं, वो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और वो चेक इन के लिए वो जाने लगे। और परमेश्वर का आत्मा उस प्रभु के दास के जीवन में बहुत तायत से काम करता था। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर का आत्मा, जब मैं चेक इन के लिए जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा ने कहा तू वॉशरूम जा। और उन्होंने बताया कि मैं प्रभु से कहने लगा, परमेश्वर मुझको इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मुझको वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझको क्यों वॉशरूम जाना है। परमेश्वर के आत्मा ने फिर से कहा कि पहले तू वॉशरूम जा। और जब वो वॉशरूम चले गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का है, एक जवान लड़का, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए अपनी कनपट्टी पे उसने रिवॉल्वर ताना हुआ है और प्रयास कर रहा है कि वो उसको दबाए और वो अपने आप को ख़त्म कर डाले, मार डाले। प्रभु के दास उस स्थान पर पहुँचे, उसने उस लड़के को आवाज़ दी और उससे बात करने लगे। एक दुष्ट आत्मा था उस लड़के के जीवन में जो आत्महत्या कराने के लिए उसको प्रेरित कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा से एक भरे हुए व्यक्ति
उस वॉशरूम में पहुंचे और उस व्यक्ति से कहने लगे, देखो जवान, मैं तुमसे कुछ बातें कह रहा हूँ, इस बात को पहले सुन लो, उसके बाद तुमको जो करना है कर लेना। और वो परमेश्वर के वचन की बातों को, उसके प्रेम की बातों को बताने लगे। और जब ये परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ उस लड़के से बातचीत कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा जो उसके जीवन में उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर उसको जाने लगा। अनाउंसमेंट हो रहा था कि आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, जो भी पैसेंजर सीधा उधर है वो जल्दी से आ जाएं। परमेश्वर के दास उस लड़के से बात कर रहे थे। कुछ थोड़ी देर हुआ, वो लड़का नॉर्मल हो सका। परमेश्वर के दास ने प्रभु का धन्यवाद दिया, प्रभु शायद आपने इसीलिए मुझको इस स्थान पर प्रभु भेजा और वॉशरूम में, ताकि इस लड़के के जीवन को बचा सके। और उस लड़के का जीवन बच गया। प्रभु के दास की फ्लाइट तो चूक गई थी, चले गई थी। प्रभु के दास अब अपने घर को वापस लौट रहे थे। जब वो वापस लौट ही रहे थे, रास्ते में उनके पास में खबर आई कि जिस फ्लाइट से आप जाने वाले थे वो फ्लाइट टेक ऑफ किया और उसके बाद थोड़े ही दूर चलकर वो क्रैश हो गया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो आने वाली घटनाओं के बारे में तुमको बताएगा। वो परमेश्वर है जिसके पास में ये अलौकिक ये उपाय है, जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि अंत के दिनों में जब संकट और विपत्ति का समय आएगा तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, इस बात को समझना कि वो आत्मा तुम्हारे जीवन में सब बातों को सिखाएगा। वो आत्मा तुम्हारे जीवन में तुमसे बातचीत करेगा और तुमको वो सही रास्ते पर ले चलेगा। और उसने बताया अपनी गवाही में, और उन्होंने कहा कि जिस समय सुनामी आया था, सुनामी आने के 2 दिन पहले अंडमान निकोबार में वो पहुंची थी। और उन्हें बताया कि कुछ लोगों के साथ वो उस अंडमान में हम गए थे, वहाँ पर कुछ मीटिंग करेंगे और कुछ दिन घूमेंगे करके। और जब वो अंडमान पहुंची, उन्होंने कहा कि जब हम एक होटल में गए, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, वो दासी जो है वो प्रभु की आत्मा से भरपूर, उन्होंने कहा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, इस होटल में मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखा ठहरने के लिए। दूसरे होटल गए, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, नहीं यहाँ भी नहीं ठहरना। प्रभु कहाँ ठहरना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होटल पे होटल हम जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा कि किसी उस ऊंचे स्थान पर, उन्होंने कहा कि हम ऐसे स्थान को ढूंढ रहे थे जहाँ से सी का लोकेशन जो है वो बहुत अच्छा साफ साफ नजर आए, हम उस स्थान पर रहेंगे, बड़े आनंद को मनाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने की आत्मा ने हमको अगवाई दिया और बोला कि नहीं, एक ऊंचे स्थान पर जाकर ठहर जाओ। और एक ऊंचे स्थान पर, थोड़ी सी ऊंचे की स्थान पर था और वहाँ पर एक होटल था, हम उस स्थान पर जाकर ठहर गए। ने कहा एक दिन के बाद फिर सुनामी आया। जिस स्थान पर, जिस होटल में वो ठहरने वाले थे, जिस होटल में वो पहले गए थे, वो होटल तबाह हो गया। बहुत सारे लोग जो उस होटल में ठहरे हुए थे वो बहुत सारे संकटों और समस्याओं को उठाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस स्थान को परमेश्वर की आत्मा ने बताया उस स्थान पर हम ठहरे रहे, हमको कोई हानि नहीं हुई। उस सुनामी में, उस विपत्ति के बीच में हम बिल्कुल सुरक्षित और भले चंगे बने रहे। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल लूंगा। परमेश्वर के पास में वो उपाय है जो हमारी समझ, हमारी बुद्धि में नहीं आता। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर इस आत्मा से, इस पवित्र आत्मा से क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अंत के दिनों में कठिन समय आने वाले हैं। अंत के दिनों में मेरे लोगों के जीवन में विपत्तियां और संकट और समस्याएं आने वाली है। अंत के दिनों में शत्रु शैतान खड़े होने वाला और अपने लोगों के और हर एक लोगों के ऊपर में छाप को लगाने के लिए वो तैयार होने वाला है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जिसके मुहर पर वो परमेश्वर की छाप लगी रहेगी। प्रकाशित वाक्य की यदि आप पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जिन मनुष्य के है, प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि उसने उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को और किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ की हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। इस स्थान पर लिखा है कि जिन माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, परमेश्वर की वो छाप जिनके जीवन में नहीं है, उनको हानि पहुंचाना। जब परमेश्वर के उस प्रभु के वचन के अनुसार जब वो विपत्ति के दिन होंगे, जिनके जीवनों में, जिनकी जीवनों में परमेश्वर की छाप नहीं है, वो हानि और समस्याओं को उठाने वाले हैं। और यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उनके निकट नहीं जाना।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहेजकेल नबी उसका 9 अध्याय और उसके 4 वचन, सीधे आप आगे को वचन को पढ़ेंगे 6वें 7वें वचन के, वहाँ लिखा है कि जिनके माथे पर वो मुहर होगी, वो जो परमेश्वर की मुहर होगी, उनके पास शैतान भी आने से घबराएगा। परमेश्वर के पास में एक अद्भुत योजना है। उसने कहा है अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। परमेश्वर के पास में एक सुपरनेचुरल एक उपाय को परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपनी प्रजा के लिए उसने ठहराया। परमेश्वर चाहता है जब अंत का समय आएगा, दिक्कत और समस्याओं के बीच में हम नहीं, लेकिन उस दिक्कत और समस्याओं और परेशानियों के बीच में हम जयवंत होकर रह सकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस जय को पहले ही मोल ले लिया है, जिस जय के अधीनता में हमको चलना है। परमेश्वर हमारे लिए तैयार है कि अंत के दिनों का जब समय और संकट हमारे जीवन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती चली जा रही है जो हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार उस संकेतों को दे रहा है। क्यों ना हम अपने आप को, अपने जीवनों को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा से कहे प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, क्योंकि परमेश्वर आपने उस आत्मा को मेरे जीवन के लिए ठहराया है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूँ। प्रभु मैं तैयार हूँ उस आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय 20वें वचन में लिखा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आ जाऊंगा। वो परमेश्वर तैयार है हमारे भीतर आने के लिए, वो परमेश्वर तैयार है हमारे जीवन में काम करने के लिए। उसने दानियल के जीवन में काम किया, दाऊद के जीवन के साथ मिलकर काम किया, और सारे उन परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर काम किया। वही आत्मा आज हमारे लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों में वो काम करें। अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आपने परमेश्वर की आत्मा के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, एक बार आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपकी आत्मा को प्रभु अपने जीवन में मैं ग्रहण करना चाहता हूं। जो उपाय आपने निकाला है प्रभु जी, मैं उस उपाय पर मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपने प्रभु आपने हमें अकेला छोड़ने और प्रभु त्याग देने और परमेश्वर विपत्ति में पड़ने के लिए नहीं ठहराया, लेकिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आशीष के लिए और प्रभु अपने राज्य के लिए तैयार किया है। मैं आपका धन्यवाद करता। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से कहे प्रभु आज अपनी आत्मा से मुझे भरना। परमेश्वर जो योजना आपकी है उसे मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें, आपकी सहायता, आपकी आत्मा की अगुवाई, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में होने पाए। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपके इस अद्भुत उपाय के लिए परमेश्वर, जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराया। आपने कहा है परमेश्वर अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर आपकी प्रजा के एक एक लोगों के ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा की छाप लगने पाए। आपकी आत्मा को परमेश्वर हर एक के जीवनों में आप उंडेल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो आने वाला समय संकट और समस्याएं प्रभु बड़ी दिखाई पड़ रही है, उन सारी बातों के बीच में आपके लोग आपकी सुरक्षा को, आपके अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को पाकर आपकी महिमा करने पाए और आपके राज्य के वारिस ठहरे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने विनती को सुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।